भूमिहारों की आवाज को बुलंद करने वाले भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के और वर्तमान में फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष है पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार से बात करेंगे। अब भूमिहार समाज को कांग्रेस ने बड़ा सम्मान दिया है। आपकी जाति से आने वाले राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह को कांग्रेस बिहार का कमान मिला है। अब क्या रहेगा भूमिहार का रुझान? क्या जिस तरह से लगातार हक की मांग कर रहे थे तो कांग्रेस की तरफ रुझान जाएगा? अभी भूमिहार समाज की राजनीति करते हैं, क्या लग रहा है जी? देखिए, सबसे पहले तो आपके इस पोर्टल को बधाई कि आप हर पहलू पर समय से गंभीरता से खबर उठाते हैं, खबर चलाते हैं। लोगों को इसका बड़ा लाभ भी होता है, इसके लिए आपको बधाई। और जहां तक आदरणीय अखिलेश बाबू का चर्चा आपने किया है, देखिए कल का दिन इस समाज के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन था। कल दो दल के द्वारा भूमिहार समाज के एक आदरणीय श्री ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह जी जो सांसद हैं, उन्हें जनता दल यूनाइटेड ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। और दूसरा, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक बड़ा ही जुझारू लड़ाकू नेता श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी जो राज्यसभा के सांसद है, उनको बिहार का कमान दिया है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम इन दोनों नेताओं को बधाई करते हैं, समाज की ओर से, फ्रंट की ओर से बधाई करते हैं। और दोनों से हमारी अपेक्षा है कि आप जिस सोच के साथ दलों ने आपको अध्यक्ष बनाया है, ऐसे में समाज की ओर भी आपका ध्यान होना चाहिए और समाज भी आपसे अपेक्षा करता है कि आप कसौटी पर खरे उतरें। और ये जो हलचल देख रहे हैं राजनीतिक पार्टियों में, कल तक कहाँ कोई इस समाज को पूछता था वोट भाट में चाहे किसी निर्णय में। आज सभी दल तब आज 2 वर्षों में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट केवल अपने समाज को एकजुट करने का एक जो छोटा मोटा प्रयास किया है, इसका परिणाम है कि आप देखें कुर्नी के चुनाव में भी समाज के दरवाजे दरवाजे लोग गया। राजीव रंजन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, आदरणीय अखिलेश बाबू प्रदेश का कमान कांग्रेस ने दिया है। तो ये हमारा मानना है कि समाज की जागरूकता और हम लोगों का संघर्ष एक बार पुनः बिहार की राजनीति में इस समाज को प्रतिष्ठा देने का काम शुरू किया है। सभी दलों ने दे दिया है। सभी दलों ने दिया है। तो हम सभी दलों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। सोनिया जी, राहुल जी और नीतीश कुमार जी के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे समाज के व्यक्ति पर विश्वास जताया है। बाकी जहां तक समाज का मामला है, देखिए हमारा समाज बड़ा इसका पौराणिक इतिहास है। चाहे वो आजादी की लड़ाई हो, देश प्रदेश की तरक्की का बात हो, सामाजिक समरसता कायम करने की बात हो, समाज में सभी जाति सभी वर्ग को साथ लेकर चलने का बात हो, इसका लंबा इतिहास है। और हम लोगों का भी दिली इच्छा है, हम अगर समाज को एकत्रित कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जात पात कर रहा हूं। हम लोगों का दिली इच्छा है कि समाज के सभी जाति सभी वर्ग, खासकर जो कमजोर लोग हैं, उनको मदद करके और अपने बराबर ले चल के एक स्वस्थ, स्वच्छ, पारदर्शी और समरस समाज बने, ये फ्रंट का सोच है। और फ्रंट इसी ओर काम कर रहा है। अखिलेश बाबू के बढ़ने से कांग्रेस पार्टी का तो ये समाज शुरू से वोटर रहा है। ये तो बीच के दिनों में कांग्रेस पार्टी के द्वारा कुछ गलत नीति के कारण ये समाज कट गया और आज भाजपा का कोर वोटर हो गया था। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो भी चुनाव 2-3 वर्षों के अंतराल में हुआ है, तो अब तो ये समाज गुण दोष के आधार पर निर्णय लेना शुरू कर दिया है। तो बहुत मेरा स्पष्ट है कि भूमिहार समाज को जिन भी दलों के द्वारा सम्मान दिया गया है, उन सभी दल के शीर्ष नेताओं के प्रति हम साधुवाद करते हैं। और जो लोग भी बने हैं उनको हम बधाई देते हैं। लेकिन एक बात जरूर स्पष्ट समाज की ओर से कहना चाहते हैं कि आप समाज के नाम पर बने, इसको आप ख्याल रखिएगा। आप समाज के नाम पर बने हैं, ख्याल रखिएगा।
समाज का भावना अहित न हो, इसको ध्यान रखिएगा, तभी समाज आपके सम्मान और आपके पद की गरिमा को बढ़ाएगा। कैसा फील कर रहे हैं आप भूमिहार समाज से? नहीं फील, पार्टी के देखिए मेरा मिशन केवल एक ये नहीं है कि हम किसी दल किसी पार्टी के शीर्षस्थ जगह पर बैठ जाए। मेरा मिशन ये है कि पूर्वज जिस तरह समाज के सभी वर्ग को साथ लेकर चलते थे, क्या गरीब क्या अमीर, क्या अगरा क्या पिछड़ा, क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम चाहते हैं कि फिर से हम लोगों के प्रयास से ये परंपरा समाज में स्थापित हो। इसी संदर्भ में ये फ्रंट काम कर रही है और आपको बड़ा क्लियर कट बता देते हैं कि हमारी गाड़ी अब रुकने वाली नहीं है। अब हमारी गाड़ी जो है ये समाज को संगठित करना और दूसरे वर्ग को भी सम्मान देने का जो हमारा एक संकल्प है, ये लगातार आगे बढ़ता रहेगा। और ये लोग बने हैं, समाज का अपेक्षा है कि समाज का सम्मान को भी ये बढ़ाएंगे, यही है। तो भूमिहार समाज को तो सम्मान मिलना शुरू हो गया है। अरे तो समाज देखिए, ये बुद्धिजीवी समाज है और आप सब जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में खासकर बिहार की धरती से मैक्सिमम लोग शहीद हुए, उसमें इस समाज के लोग थे। आज देखिए पूरे प्रदेश में जितना भी कल कारखाना, स्कूल, अस्पताल, जितनी संस्थाएं हैं, वो सब भूमिहार समाज के द्वारा अधिकतर दान किए गए जमीन पर बना है। और आज भी जिस गांव में हम हैं, उस गांव के दूसरे वर्ग के जो लोग हैं, उनका सम्मान प्रतिष्ठा का ख्याल हम ही करते हैं और वो भी मेरा सहयोग करते हैं। तो एक जो सामाजिक हमारा परंपरा है, दूसरे वर्ग के साथ रिश्ता है, वो कायम रहे, इसके लिए हम भी काम कर रहे हैं और जो हमारे नेता हैं वो भी काम करें, ये हमारी अपेक्षा है। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं इंजीनियर अजीत कुमार और भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष है। हालांकि लगातार ये अपनी समाज को लेकर के एक गोलबंद करने की जो सिलसिला चला रहे थे, जिस तरह से मिशन पर उतरे थे, हालांकि वो मिशन कामयाब होता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनः फिर से एक बार ललन सिंह को बनाया गया, जो भूमिहार समाज से आते हैं। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी बिहार का कमान भूमिहार समाज से आने वाले राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह को देने का काम किया है। अब भूमिहार समाज का देखना होगा कि रुझान कांग्रेस के प्रति क्या जाता है और अन्य पार्टियों के प्रति क्या है। देखते रहे खबर मुजफ्फर। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।